क्या आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है? तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास हो सकती है क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम और नक्षत्रों से जुड़ी एक प्रचलित परंपरा में अश्विनी नक्षत्र के चारों पदों को विष्णु सहस्त्र नाम के शुरुआती 4 श्लोकों से जोड़ा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि इन चारों पदों के लिए कौन से श्लोक हैं? इन श्लोकों का असली अर्थ क्या है और क्या सिर्फ अपने नक्षत्र का श्लोक पढ़ना ही पर्याप्त है? आज की वीडियो में हम इन चारों बातों को बहुत सरल भाषा में समझेंगे और सबसे जरूरी बात, हम यहाँ डर या अंधविश्वास नहीं बल्कि शास्त्र, अर्थ और समझ की बात करेंगे। श्री मात्रे नमः। आप देख रहे हैं श्री ऊर्जा। यहाँ हमारा प्रयास है कि सनातन परंपरा को केवल मानने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए पढ़ें। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत खास श्रृंखला 27 नक्षत्र और विष्णु सहस्त्र नाम। हर वीडियो में हम केवल एक नक्षत्र लेंगे और उसके चारों पदों से जुड़े विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोक को समझेंगे। आज शुरुआत करते हैं सबसे पहले नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र से। अश्विनी नक्षत्र और विष्णु सहस्त्र नाम वैदिक परंपरा में 27 नक्षत्र माने गए हैं और हर नक्षत्र को 4 पदों में विभाजित किया जाता है। इस तरह से 27 नक्षत्र इंटू 4 पद इज इक्वल टू 108 पद हो जाते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोकों को इन 108 पदों के साथ जोड़ने की एक प्रचलित परंपरा भी मिलती है। इस परंपरा के अनुसार अश्विनी नक्षत्र के पहले पद से पहला श्लोक, दूसरे पद से दूसरा श्लोक और तीसरे पद से तीसरा श्लोक और चौथे पद से चौथे श्लोक को जोड़ा जाता है। तो चलिए अब इन चारों को एक एक करके समझते हैं। पहला पद विष्णु सहस्त्र नाम का जो पहला श्लोक है, विश्वम विष्णुर वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूत कृत भूत भृत भावो भूतात्मा भूत भावना। अब सुनने में ये श्लोक थोड़ा कठिन लग सकता है लेकिन इसका भाव बहुत सुंदर है। इसमें भगवान विष्णु को ऐसे परम तत्व के रूप में समझाया गया है जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, सभी प्राणियों का कारण है, उनका पालन करता है और सभी के भीतर स्थित है। यानी ईश्वर को केवल बाहर खोजने की बजाय अपने भीतर पूरे अस्तित्व में देखने की दृष्टि, और यही बात इस श्लोक को और गहरा बना देती है। हम अक्सर भगवान को पाने के लिए बाहर बहुत कुछ ढूंढते हैं लेकिन ये श्लोक हमें एक अलग दिशा दिखाता है। जिस चेतना से हम इस संसार को अनुभव कर रहे हैं उसी अस्तित्व को समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए अगर आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र के पहले पद में हुआ है तो इस श्लोक का पाठ करते समय केवल शब्दों का उच्चारण ना करें, एक क्षण रुक करके इसके भाव को भी समझें। पहले श्लोक को, उसके अर्थ को आपको अपने अंदर धारण करना होगा तो ये आपके ग्रहों को संतुलित कर देगा। अब बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र के दूसरे पद का। विष्णु सहस्त्र नाम श्लोक नंबर 2, भूतात्मा परमात्मा च मुक्ता नाम परमा गतिः अव्यय पुरुषा साक्षी क्षेत्रे गोचर एव च। ये विष्णु सहस्त्र नाम का दूसरा श्लोक है और इस श्लोक में एक शब्द आया है साक्षी, और मेरे हिसाब से यही शब्द आज की जिंदगी में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे मन में हर दिन हजारों विचार आते हैं, कभी खुशी, कभी चिंता, कभी गुस्सा, कभी डर, कभी भविष्य की चिंता। लेकिन ध्यान की शुरुआत कहाँ से होती है? जब हम अपने विचारों को तुरंत सच मानने की बजाय उन्हें देखना शुरू कर देते हैं। यानी कि मेरे मन में गुस्सा आ रहा है लेकिन मैं केवल गुस्सा नहीं हूँ, मेरे मन में डर का विचार आ रहा है लेकिन मैं केवल डर नहीं हूँ, ये साक्षी भाव है। और इसी वजह से इस श्लोक को पढ़ते समय आप कुछ क्षण शांत बैठकर अपनी श्वास को देख सकते हैं। श्वास को बदलने की जरूरत नहीं है, बस उसे ऑब्जर्व कीजिए, यानी कि साक्षी भाव रखिए। विचारों को रोकना नहीं है, बस उन्हें आते जाते देखना है। यही साधना को केवल पाठ से आगे ले जा सकता है। अगर आप इस तरीके से विष्णु सहस्त्र नाम के दूसरे श्लोक को पढ़ते हैं तो अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक को बहुत अच्छा फल मिलेगा। सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसका जो अर्थ है उसको धारण करना है। मैं बार बार इस बात पर फोकस कर रही हूँ। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात आती है कि मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि अश्विनी नक्षत्र का ये श्लोक पढ़ते ही आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ऐसा दावा वैज्ञानिक रूप से करना सही नहीं होगा। लेकिन मंत्र, जप, ध्यान के बारे में आधुनिक विज्ञान ने भी अध्ययन किया है। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि नियमित मेडिटेशन और मंत्रा रिपीटेशन लोगों में तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है, क्योंकि
इन जो मंत्रों की ध्वनि होती है वो हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करती है, हमें पता नहीं चलता है लेकिन वो अंदर ही अंदर काम कर रही होती है। एक बड़े रिव्यू में कई अलग अलग स्टडीज को एक साथ देखकर रिसर्चर्स ने पाया है कि मंत्रा बेस्ड मेडिटेशन से एंजाइटी, स्ट्रेस जैसे कुछ फिजियोलॉजिकल मेजर्स में सुधार दिखाई दे सकता है। सरल भाषा में समझे तो जब हम कुछ समय शांत बैठते हैं, एक ही मंत्र पर, ध्वनि पर ध्यान लगाते हैं और अपने मन को बार बार उसी पर वापस लाते हैं, तो हमारा ध्यान इधर उधर भागने की बजाय धीरे धीरे एक जगह टिकना सिखाता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये एविडेंस मेडिटेशन और मंत्रा प्रैक्टिस के सामान्य प्रभावों के बारे में है कि ये प्रमाण नहीं है कि किसी विशेष नक्षत्र के व्यक्ति के लिए कोई विशेष श्लोक निश्चित रूप से कोई बीमारी या समस्या एकदम से ठीक कर देगा या एकदम से चमत्कार हो जाएगा। तो चमत्कार की आशा किए बिना अगर आप इसकी चैंटिंग करेंगे तो ये धीरे धीरे आपके पूरी बॉडी पे, माइंड पे, आपके नर्वस सिस्टम पे ये काम करेगा और श्री ऊर्जा पर हम इसी अंतर को हमेशा स्पष्ट रखेंगे। अब बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र के तीसरे पद की। विष्णु सहस्त्र नाम का जो तीसरा श्लोक है वो अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म लेने वाले जातक इसका चैंट कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का जो तीसरा श्लोक है वो है योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपु श्रीमान केशवः पुरुषोत्तमा। इस श्लोक की शुरुआत होती है योगः और यही शब्द हमें बहुत गहरी बात की ओर ले जाता है। योग का मतलब सिर्फ एक्सरसाइज या शरीर को अलग अलग आसनों में मोड़ना नहीं होता। योग का व्यापक अर्थ है जुड़ना, अपने शरीर से जुड़ना, अपनी श्वासों को समझना, अपने मन को समझना और धीरे धीरे अपने भीतर की चेतना को पहचानना, इसको योग बोलते हैं। आज हम अपने शरीर का ध्यान तो कभी कभी रखते हैं लेकिन अपने मन के साथ बैठने के लिए हमारे पास समय नहीं होता, अपने आप को समझने के लिए हमारे पास समय नहीं होता, अपने आप को ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास समय नहीं होता और हम सारा जीवन बाहर के लोगों को देखते रहते हैं, बाहर की दुनिया को देखते रहते हैं। इसलिए अगर आप इस श्लोक का पाठ करते हैं, पाठ करने की बजाय उसके बाद 2 मिनट शांत बैठिए और सिर्फ अपनी श्वासों को ऑब्जर्व कीजिए, सिर्फ अपने आप को देखिए, अपनी श्वासों को महसूस कीजिए और अपने आप से पूछिए इस समय मेरे भीतर क्या चल रहा है। यही वह जगह है जहां आध्यात्मिक ज्ञान हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र के चौथे पद की। अश्विनी नक्षत्र के चौथे पद में जन्म लेने वाले जातक विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोक नंबर 4 का चैंट कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का चौथा श्लोक है सर्वः शर्वः शिवः स्थारुण भूतादिर्निधिरव्यया संभवो भावनो भर्ता प्रभवा प्रभुरेश्वरः। इस श्लोक में भगवान के अनेक नामों के माध्यम से उनके अलग अलग गुणों का वर्णन किया गया है। सर्वः जो सब में है, शिवः मंगलमय, स्थाणुः जो स्थिर है, भर्ता पालन करने वाला और अंत में आता है ईश्वरः। अब जरा स्थाणु शब्द पर ध्यान दीजिए। स्थिर, हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारा मन बहुत जल्दी बदलता है, हर पल बदलता है। आज कुछ अच्छा लगा तो हम खुश हैं, कल वही चीज पसंद नहीं आई तो हम परेशान हैं। किसी ने हमारी तारीफ कर दी तो हम खुश हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो हमारा पूरा दिन हम अपना खराब कर लेते हैं। तो ये श्लोक हमें एक बहुत सुंदर दिशा दे सकता है कि बाहर की परिस्थितियां बदलती रहें लेकिन भीतर की स्थिरता विकसित करना सीखिए, स्थिर रहना सीखिए। यही आध्यात्मिक अभ्यास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि क्या केवल एक श्लोक ही पढ़ना पर्याप्त है? अगर आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो क्या आपको केवल अपने पद से जुड़ा हुआ श्लोक ही पढ़ना चाहिए? नहीं, अगर आपके पास समय है तो आप पूरा विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक श्लोक इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास इतना भी समय नहीं होता है, बहुत इमरजेंसी है, तभी आप अपने नक्षत्र से जुड़ा हुआ श्लोक डेली पढ़िए, चैंट करिए, वो भी एक बार नहीं 21 बार या 108 बार उसको चैंट करिए, क्योंकि पूरा स्रोत अपने आप में एक व्यापक साधना है। और अगर किसी दिन समय बहुत कम है तो अपनी परंपरा के अनुसार अपने नक्षत्र और पद से जुड़े श्लोक का पाठ आप कर सकते हैं। लेकिन
इसे किसी तरह का जादुई फॉर्मूला या 100% गारंटी रेमेडी ना समझें, क्योंकि अगर आप चमत्कार की भावना मन में रखते हुए किसी भी पाठ को करेंगे और 10-12 दिन में अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे और उसको वहीं पर छोड़ देंगे। तो देखिए, चमत्कार नहीं होता है कभी भी। अगर हमारे अंदर इतनी सारी नकारात्मकता भरी हुई है और चारों तरफ नकारात्मकता फैली हुई है, तो जब हम कोई सकारात्मक चीज करना शुरू करते हैं तो उसमें बाधाएं भी आती हैं, मन विचलित भी होता है, बार बार मन कहेगा नहीं कुछ नहीं हो रहा, छोड़ो। तो बस ये नहीं करना है। तो जिस प्रकार से नकारात्मकता ने हम सबको जकड़ के रखा है, उतना ही प्रयास हमें उस सकारात्मक चीजों को क्रिएट करने में उतना ही समय लगाना पड़ेगा, बल्कि उससे ज्यादा समय लगाना पड़ेगा, क्योंकि कलयुग का प्रभाव पूरे वायुमंडल में फैला हुआ है। तो एक दिन में या 10 दिन में तो चमत्कार नहीं होगा। तो इसीलिए आप कोई चमत्कार की भावना मन में रखे बिना इसका पाठ कीजिए, निस्वार्थ भाव से पाठ कीजिए। जब आप कोई निस्वार्थ भाव से बिना कोई इच्छा रखते हुए किसी पाठ को करते हैं तो वो जल्दी असर करता है। अब एक छोटी सी डेली प्रैक्टिस, अगर आप अश्विनी नक्षत्र से हैं तो एक बहुत सरल अभ्यास कर सकते हैं। सुबह या शाम कुछ मिनट शांत बैठ करके अपने श्वास को सामान्य रहने दीजिए, फिर अपने पद से जुड़े श्लोक को शांत बैठ करके 108 बार चैंट कीजिए। उसके बाद कुछ क्षण आंखें बंद करके सोचिए कि ये श्लोक क्या कह रहा है और इस श्लोक की कौन सी चीज है जो मुझे अपने अंदर धारण करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमारे भीतर है, उसी ईश्वर से बने हैं, बस हम अपने आप को भूल चुके हैं। तो इस श्लोक के अर्थ को समझिए और थोड़ा सा चिंतन कीजिए कि हम इसकी कौन सी बात अपने अंदर धारण कर सकते हैं, कौन सी एक बुरी आदत है जिसको हम रिप्लेस करके एक अच्छी आदत में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस कोई डर नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, समझ के साथ साधना करनी है। तो आज हमने जाना कि अश्विनी नक्षत्र के 4 पदों से जुड़े विष्णु सहस्त्र नाम के 4 श्लोक, और हमने ये भी समझा कि इन श्लोकों को केवल उपाय की तरह देखने की बजाय उनके अर्थ और भाव को समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आपकी बारी है। आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, कमेंट में अपना नक्षत्र लिखिए, क्योंकि ये हमारी 27 नक्षत्रों की पूरी श्रृंखला है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे भरणी नक्षत्र के 4 पदों और उनसे जुड़े विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोकों की। अगर आप चाहते हैं कि आपके नक्षत्र से जुड़ी वीडियो आपसे मिस ना हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि अगली वीडियो शायद आपके नक्षत्र पर ही हो। श्री मात्रे नमः।